बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था, रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट को हमने डिस्कस करना शुरू किया था, लेकिन इसको आज के लेक्चर में हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहली चीज़ रिस्पॉन्सिव का तो आपको पता है कि अगर तो आपका कंटेंट यानी कि आपका वेब पेज है या कोई भी कंटेंट है वेब पेज का, वो आप इस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिव करें या इस तरीके से उसकी स्टाइलिंग करें कि वो हर स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहे। ठीक है, ये होता है रिस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आपने बटन क्रिएट किया है और उसमें आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप चाहते हैं कि इसको मैं रिस्पॉन्सिव करना चाहता हूँ, यानी कि जैसे ही स्क्रीन छोटी होती है या मोबाइल व्यू है या टैब है या लैपटॉप की स्क्रीन है, स्क्रीन का व्यू चेंज होने से जो हमारा ड्रॉप डाउन है उसकी अलाइनमेंट भी एडजस्ट ऑटोमेटिकली होती रहे। तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम देखा था रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट का। इसको यहाँ से पढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट, डिसेबल डायनेमिक पोजिशनिंग बाय एडिंग द डेटा डिस्प्ले स्टैटिक एट्रीब्यूट एंड यूज़ दी रिस्पॉन्सिव वेरिएशन क्लासेस। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने डेटा डिस्प्ले स्टैटिक एट्रीब्यूट आपने यूज़ करना है। दूसरा आपने क्या करना है, टू अलाइन राइट द ड्रॉप डाउन मेन्यू विद द गिवन ब्रेक पॉइंट और लार्जर एड ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपने अगर तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को किसी भी ब्रेक पॉइंट पे आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास यूज़ करके उसके साथ आपने क्लास यूज़ करनी है SM की, MD की, LG की, XL की या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके साथ वर्ड आपने यूज़ करना है राइट का। ठीक है, हमने कोड लास्ट टाइम कॉपी किया था, ये हमारे पास ये कोड यहाँ पे कॉपी है। इसकी जब हमने आउटपुट देखी थी तो हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आ रही थी। इस टाइम में लैपटॉप की स्क्रीन है और लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये राइट अलाइन है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट अगर पढ़ें, इसकी हेडिंग जो है लेफ्ट अलाइंड बट राइट अलाइंड व्हेन लार्ज स्क्रीन। इस टाइम लार्ज स्क्रीन है, इस वजह से ये आपके पास ड्रॉप डाउन जो है ये राइट अलाइन की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर तो आप लार्ज स्क्रीन पे नहीं हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला जो ड्रॉप डाउन है ये लेफ्ट अलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर हम कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करते हैं यहाँ पे इसका व्यू चेंज करने के लिए, यहाँ से आप कोई भी डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये आईफोन, ये डिवाइस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे अब मोबाइल व्यू है, यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन का बटन नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपको इस टाइम जो ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा है वो लेफ्ट लाइन ऑटोमेटिकली हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से स्क्रीन को चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप विड्थ चेंज करते हैं अपने वेब पेज की, तो आप देखेंगे कि किसी ख़ास पॉइंट पे जाके ये देखें यहाँ तक अभी भी ये लेफ्ट लाइन है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 1024 से नहीं, अभी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है 991। ठीक है, जैसे ही मैं मूव किया 992 पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने विड्थ कर दी 992, तो फ़ौरन से अलाइनमेंट क्या हो गई, राइट अलाइन होगी। यानी कि लार्ज स्क्रीन के लिए 992 पिक्सल डिफाइन किए गए हैं। तो अब आप जितनी मर्जी लार्ज स्क्रीन करते जाएं, ये जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये राइट अलाइन ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ड्रॉप डाउन की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने कुछ चीज़ों को इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि जैसे ही स्क्रीन का व्यू चेंज होता है वो कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसके कोड में हमने कौन सी क्लास ऐसी यूज़ की है जिसकी वजह से ये हमारे पास इस तरीके से रिस्पॉन्सिव फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले सेम उसी तरीके से आपने बटन ग्रुप को यूज़ कर लेना है और उसके अंदर आपने एक बटन ले लिया है। बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू बटन, बटन सेकेंडरी, ड्रॉप डाउन टॉगल, ये वही क्लासेस हैं जो आपने पहले यूज़ की थी। डाटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया। एक नया एट्रीब्यूट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डाटा डिस्प्ले इज इक्वल टू स्टैटिक। ठीक है, पोजीशनिंग चेंज करने के लिए। उसके बाद है एरिया हैज़ पॉपअप इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे आपने वैल्यू ये वाली दे दी जो बटन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, लेफ्ट अलाइंड बट राइट अलाइंड व्हेन लार्ज स्क्रीन।
ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू को बेसिकली आप अलाइन कर रहे हैं ना लेफ्ट और राइट। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने एक नई क्लास यहां पे यूज करनी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू LG राइट के नाम से। ठीक है, आपको यहां पे एक नई क्लास नजर आ रही है ड्रॉप डाउन मेन्यू LG राइट के नाम से, और नीचे आपने जो भी ड्रॉप डाउन आइटम्स आपने ऐड करनी वो आपने कर दी हैं। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, आप यहां पे जस्ट चेंज करेंगे, आप यहां पे ये वाले ब्रेक पॉइंट यूज कर सकते हैं जो उसने यहां पे बताए हैं। आप SM यूज कर सकते हैं, MD यूज कर सकते हैं, LG यूज कर सकते हैं, XL यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरीके से भी इसको यूज करना चाहते हैं। तो यहां पे हमने LG यूज किया है, तो लार्ज स्क्रीन पे जो ड्रॉप डाउन है वो राइट अलाइन हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे अगर तो LG की जगह मैं यहां पे वैल्यू चेंज कर देता हूं SM की स्मॉल के लिए, तो आप यहां पे अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अब देखते हैं कि स्मॉल स्क्रीन पे किस तरीके से ये राइट अलाइन होता है। ये मैंने रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स ओपन कर लिए हैं, तो यहाँ पे स्मॉल की जो वैल्यू उसने दी है बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप ने वैल्यू सेट की है वो है 575 पिक्सल। इस तरीके से यहाँ पे ये है मीडियम की 767 और ये वैल्यू है 991 लार्ज की जो कि हमने अभी टेस्ट की है। तो अब देखेंगे कि 576 पे जाके, यानी कि 576 पिक्सल पे अगर मैं इसको करता हूँ 574 पिक्सल, तो अभी भी आपके सामने ये लेफ्ट लाइन ही है। अगर मैं इसको करता हूँ 575, अभी भी लेफ्ट लाइन है। तो जैसे ही 576 करेंगे तो फौरन से ये क्या हो गया, ये राइट लाइन हो गया है। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू सेट की हुई है इसकी, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से वैल्यू ये चेंज भी कर सकते हैं, ये इशू नहीं है। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करते हैं, LG की क्लास यूज़ करते हैं, XL की क्लास या MD की, SM की, तो इस तरीके से आप अपने मेन्यू को, उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नीचे उसने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन किया है, टू अलाइन लेफ्ट द ड्रॉप डाउन मेन्यू विद द गिवन ब्रेक पॉइंट और लार्जर। यहाँ पे अब उसने क्लास यूज़ की है लेफ्ट की, ड्रॉप डाउन मेन्यू LG लेफ्ट। अब क्या यहां पे उसने लिखा है राइट अलाइन बट लेफ्ट अलाइंड व्हेन लार्ज स्क्रीन। ठीक है, तो अब इस कोड को कॉपी करते हैं, अब ये रिवर्स है और यहां पे पेस्ट करके इसको देखते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, यहां पे तो उसने LG की क्लास यूज की है, आपकी अपनी मर्जी है, जैसा कि मैंने SM की क्लास यूज की है, आप MD की क्लास या XL की क्लास भी यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी उसके अलाइनमेंट को आप टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब वो यहां पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी राइट अलाइन बट लेफ्ट अलाइन व्हेन लार्ज स्क्रीन। अब मैं लार्ज स्क्रीन पे हूं, ठीक है, लार्ज स्क्रीन पे हूं तो ये आपके सामने लेफ्ट अलाइन मेन्यू नजर आ रहा है। अगर तो मैं जाता हूं अब स्मॉल स्क्रीन पे, ठीक है, राइट अलाइन बट लेफ्ट अलाइन व्हेन लार्ज स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन पे ये क्या होगा, ये लेफ्ट अलाइंड होगा। ठीक है, और ये देखें अब स्मॉल जितनी भी आप स्क्रीन यूज करते जाएंगे राइट अलाइंड है। जैसे ही मैं 992 पिक्सल पे जाऊंगा तो ये फौरन से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट लाइन हो जाएगा। यहां पे वैल्यू हम चेंज कर देते हैं 992, ये देखें इस तरीके से। तो आप इस तरीके से अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू को अलाइन कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव के जरिए भी। ठीक है, यानी कि आप किसी भी कंटेंट को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात कर रहे हैं कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को किस तरीके से ओपन करना चाह रहे हैं, राइट अलाइन करना चाह रहे हैं, लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं, उसको इंशाल्लाह हम जल्दी कवर करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर लेंगे। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।